आज हम प्रसार शिक्षा का अर्थ पर प्रकाश डालेंगे कि प्रसार शिक्षा वास्तव में क्या है। सर्वप्रथम हमें यह जानने की जरूरत है कि प्रसार शिक्षा होती क्या है। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्रसार तथा शिक्षा। प्रसार का अर्थ हम देखें तो अर्थ होता है फैलाव। शिक्षा का मतलब शिक्षा ही है, तो अर्थात शिक्षा का फैलाव करना, विस्तार करना। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा किसी भी सुव्यवस्थित संस्थान के सीमाओं से बाहर रहकर किशोरों को, युवाओं को, गृहिणियों को दी जाती है। यह शिक्षा अत्यंत ही लचीली और गत्यात्मक होती है। यह पशुपालक, दुग्ध पालक और इसके अतिरिक्त गृहिणियों को भी दी जा सकती है। यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई भी अंत नहीं है। यह शिक्षा किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई न ही होती और न ही विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियमों से बंधी है। यह मूल रूप से ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी है। उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करती है ताकि वे अपने रहन सहन के स्तर को और जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। यह शिक्षा ग्रामीण महिलाओं को यह भी सिखाती है कि अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह संतुलित और पौष्टिक भोजन खिलाकर उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। और प्रसार शिक्षा को यदि हम देखें तो यह अनपढ़ों की शिक्षा भी है, बेरोजगारों की शिक्षा भी है, जो अपने ही माध्यम से अपने ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ज्ञानार्जन करके या अपनी योग्यता को बढ़ाकर स्वयं अपने ही प्रयासों से रोजगार प्राप्त करके अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में अंतर लाते हैं, विकास करते हैं, अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। अब यदि हम देखें शिक्षा क्या है तो इसके समझने के लिए यह भी जरूरी है कि कोई भी शिक्षा का अर्थ यही होता है कि वो मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाए, और यही शिक्षा ही है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। क्योंकि यदि व्यक्ति में सोचने, समझने, तर्क करने और चिंतन करने की शक्ति नहीं होती तो वह भी जानवर जैसा ही होता। और यह शिक्षा जहाँ तक है यह बहुत ही प्रभावी होती है और इसके मुख्य 4 अवयव होते हैं: ज्ञान एवं विचारों में परिवर्तन, मूल्य एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन, नियम एवं कौशल, समझ तथा अनुवाद। अब जहाँ तक व्यवहार की बात है, जब ये चारों चीजें होती हैं तो स्वतः ही मनुष्य का व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रयोगशाला में प्रतिदिन नए नए अनुसंधान किए जाते हैं, शोध होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा नए नए अन्वेषण होते हैं तथा जो शोध करने वाले हैं वो नए नए विचार पैदा करते हैं। यदि उन नवीन शोधों को, विचारों को, आविष्कारों को जनता तक नहीं पहुंचाया जाए तो उनके परिणाम फिर फलदायी नहीं होते हैं। अतः नवीन तकनीक, सूचनाओं ग्रामीणों तक पहुंचाना यही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रसार शिक्षा के तहत केवल व्यक्ति किसान ही नहीं होते बल्कि मत्स्य पालन वाले, बेकरी वाले, मुर्गी पालन वाले भी प्रसार शिक्षा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। प्रसार शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा होती है और जैसा कि हम जानते भी हैं कि इसके लिए किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता नहीं है, न ही इसका कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। इसका अर्थ तो केवल इतना है कि हम कैसे भी करके व्यक्ति के जीवन में सुधार लाएं। आज़ादी के बाद ही प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ है और अनेक समाज सुधारक नेताओं ने ग्रामीण लोगों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे ग्रामीणों की रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। अर्थात प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग करती है और उनके भीतर नवीन विचारों का, नवीन ऊर्जा का संचार करती है ताकि नए ज्ञान को अर्जित करके वे अपने जीवन स्तर। शिक्षा की परिभाषा डगलस एस्पेंजर के शब्दों में, प्रसार ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में
अभ्यास से परिवर्तन लाना है, जिनके साथ हमें कार्य करना है। अर्थात जिनके साथ हम कार्य करते हैं उनको ऐसे परिवर्तित लाना कि ताकि वो समझ सकें और हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाए, ताकि हमें भी सुविधा हो जाए और उन्हें पता ही नहीं लगे कि उन्होंने कब नवीन तकनीक को सीख लिया है। HP सूपे के अनुसार यह ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित शिक्षण संस्थान के बाहर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। अर्थात यह बंधी हुई शिक्षा नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से लेने वाली शिक्षा है। नेक्स्ट, डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार जो व्यक्ति के व्यवहार में शैक्षणिक विधियों द्वारा परिवर्तन लाता है और स्वयं अपने प्रयास से जीवन स्तर ऊंचा उठाता है। जैसा कि अपन बार बार कहते हैं कि कोई भी काम जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे हम उसमें परिपक्वता प्राप्त नहीं कर सकते और न ही अपने कार्यों में कोई निखार ला सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम देखें तो OP दहामा के अनुसार ग्रामीण लोगों को उनकी अपनी परिस्थिति के अनुरूप उचित शिक्षा दी जाती है ताकि वह समझ करके या सोच समझकर अपना निर्णय ले सकें। नेक्स्ट, रेड्डी के अनुसार सामुदायिक विकास में लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है जिसके तहत अनेक तथ्य तथा विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात प्रसार शिक्षा एक विधि है अथवा विधियों की वह श्रृंखला है जो ग्रामीणों की समस्या को पहचानने, सुलझाने, लक्ष्य को निर्धारित करने और रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होती है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का विकास करना है। ग्रामीण जनता अपने ही प्रयास से जानकारी हासिल करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। प्रसार शिक्षा इसी के लिए प्रशिक्षण देती है। लिंगन्स के शब्दों में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब यदि हम देखें कि इसके मेन कौन से उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला है लोगों को विकास करना, लोगों के ज्ञान, कौशल, कार्य क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन लाना और मैं नहीं हम की भावना का विकास करना, ग्रामीण की प्रगतिशील कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में वृद्धि करना, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना, लोकतांत्रिक तरीकों से कार्य करना और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि करना, महिलाओं में आत्मनिर्भरता तथा उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाना ताकि वो राष्ट्र हित में, देश हित में कार्य कर सकें। ग्रामीणों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कुम्हारगिरी, फल सब्जी संरक्षण, चटाई बुनना, कपड़ा बुनना, खिलौने बनाना व सिलाई का कार्य करना, टोकरी बुनना जैसे कार्यों को करके अपने रोजगार को बढ़ाकर आत्मनिर्भर तो बन ही सकते हैं तथा साथ साथ अपने जीवन के स्तर को भी ऊंचा उठा सकते हैं। यदि हम इसको देखें समझें तो प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है, अर्थात पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है और निरंतर चलने वाली शिक्षा है। लोगों के ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने वाली शिक्षा है। नवीन तकनीक, विचारों के द्वारा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की भी यह शिक्षा है। जबरदस्ती थोपने वाली शिक्षा नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच वाली शिक्षा है जो व्यक्तियों की सकारात्मकता या धनात्मकता सोच में वृद्धि करती है। परिवार, समाज, देश के योगदान में सहयोग देने वाली शिक्षा है। लोगों की रुचि के अनुरूप देने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा व्यक्ति विशेष का विकास नहीं करती, बल्कि सामूहिक विकास पर जोर देती है। यह ग्रामीणों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवेगात्मक विकास करने में सहायता देने वाली शिक्षा है।
प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता, पिछड़ा वर्ग, अभावग्रस्त, गरीब लोगों के कल्याण व विकास से संबंधित है। लोगों के व्यवहार में इच्छा अनुसार परिवर्तन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यह नवीन विचार, सूचनाओं, तकनीकों को ग्रामीणों तक पहुंचाती है तथा इनका उपयोग व्यक्ति को अपने ही कार्यों के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करना सिखाता है और उनकी अभिवृद्धि में परिवर्तन लाता है। लोगों को स्वयं की सहायता द्वारा करके सीखने तथा देखकर विश्वास करने पर बल देता है। यह लोगों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करता है तथा इनका उपयोग करना सिखाता है। ग्रामीण जनता अपने पुरानों विचारों, परंपराओं को त्यागती है तथा नवीन विचारों, परंपराओं एवं तकनीक को अपनाती है, जो निश्चित ही उन्हें फलदायी होती है या लाभकारी होती है और उनका जीवन का रहन सहन भी ऊंचा उठ जाता है। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं की है या किसी कारणवश उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। अब आगे की पढ़ाई जारी रखना उनके लिए संभव नहीं है, जो मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम विशेषताओं पर दृष्टि डालें तो सबसे पहली जो विशेषता होती है अनौपचारिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है। कहीं पर भी, घर पर भी, किसी समय, किसी भी विषय पर दी जा सकती है। इसके लिए किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षित संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती। ग्रामीणों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इस शिक्षा का एक्चुअल ना तो कोई पाठ्यक्रम होता है और ना ही कोई अवधि होती है कि शिक्षक जाकर किसान के खेत पर, खलिहान पर और उनके जो स्थान जहाँ वो चौपाल जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ वो फ्री बैठते हैं, वहाँ पर भी जाकर शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट यदि हम देखें तो है अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि जीवन आवश्यकताओं के प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसमें प्रसार कार्यकर्ता उनके घरों पर, खेतों में जाकर उनकी समस्याओं के निराकरण करने की विधि बताते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला है पलायन रोकने में। भारत गांवों का देश है और अधिकांश जनता हमारी गांवों में ही निवास करती है, लेकिन यदि हम देखें तो गांवों का जीवन बहुत ही दुखों से और परेशानियों से भरा पड़ा है, क्योंकि कभी तो फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो किसान के बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि फसल खराब हो जाती है और ऐसे में उनको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कभी अकाल पड़ जाता है, ऐसे में किसानों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऐसे में यदि हम सोचें कि वह पौष्टिक भोजन कर पाएंगे तो ऐसा तो सोचना ही व्यर्थ है। उन्हें पेट भरने के भी परेशानियां हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो गांवों में बच्चे पढ़ने लगे हैं वे खेती से कतराते हैं और वे भी शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं ताकि उन्हें रोजगार के साधन मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि शहरों में उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तंग गलियों में रहते हैं और अच्छा पैसा भी नहीं मिलता, और ऐसे में पलायन करके उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत कार्य किया है। दूसरा कार्य आवश्यकता यदि हम देखें तो है नवीन तकनीक, विचार तथा सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, जिसमें नए नए आविष्कार होते हैं। जो आज आविष्कार हुआ है वो कुछ समय बाद पुराना हो जाता है, क्योंकि उसका स्थान नया आविष्कार ले लेता है। इसलिए जरूरी है कि जो समय समय पर नए नए आविष्कार हों उन्हें तुरंत लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वे उनका सही तरह उपयोग कर सकें। तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो समस्याओं को सुलझाने में। मानव जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। हम एक समस्या से पूरा भी नहीं कर पाते और दूसरी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, और ग्रामीणों के जीवन तो समस्याओं से भरा पड़ा है। ऐसे में उन्हें समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक
उपायों की आवश्यकता होती है और प्रसार कार्यकर्ता यदि उन्हीं समस्याओं का समाधान करने में सहयोग कर सके तो यह एक उनके लिए उत्तम बात होती है। नेक्स्ट, कार्य कुशलता बढ़ाने में प्रसार शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, निरंतर चलने वाली अनवरत शिक्षा है जो गत्यात्मक भी होती है, लचीली भी होती है और लोगों को कार्य कुशलता को बढ़ाने में सहायक भी होती है और यह लोगों को सिखाती है कि कौन सा कार्य को किस तरह किया जाए कि हमें अधिक सुविधा मिले। जैसे कि गेहूं को काटने का काम जो पहले हाथों से होता था, आजकल थ्रेशर मशीन से होता है जिसमें समय भी बच जाता है। अगली जो देखें आवश्यकता तो वो है सीखने तथा सिखाने में। प्रसार शिक्षा ऐसी है जिसमें सीखने और सिखाने दोनों के लिए सहायक होती है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो देखकर सीखता है, अच्छाइयाँ भी देखकर सीखता है तो बुराई भी देखकर सीखता है। और जब कोई किसान अच्छे बीजों से खेती करता है तो और जब उसकी अच्छी फसल आती है तो दूसरा निश्चित रूप से उसको सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, यदि हम देखें तो मानव व्यवहार को बदलने में प्रसार शिक्षा मानव के व्यवहार को बदलने में बहुत योगदान देती है। इसे हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं: ज्ञान में परिवर्तन, कौशल में परिवर्तन और अभिवृत्तियों में परिवर्तन। प्रसार शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन लाती है और उसे नई नई चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे पहले ग्रामीण महिलाएं तसले में या भगोने में चावल बनाती थी, लेकिन उसका मांड फेंक देती। बाद में उन्हें पता चला कि मांड फेंकने से चावल की पौष्टिकता खत्म होने लगी है, तो वह प्रेशर कुकर से चावल बनाने लगी, जिसके जल्दी भी बनते हैं और पौष्टिकता भी नष्ट नहीं होती। अगला पॉइंट यदि हम देखें तो कौशल में परिवर्तन। मानव व्यवहार में परिवर्तन न केवल ज्ञान में परिवर्तन होने से होता है, बल्कि कुशलता में परिवर्तन होने से भी होता है। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते कि जिनकी कार्य कुशलता एक जैसी हो। हर एक व्यक्ति के कार्य करने का ढंग अलग अलग होता है, इसलिए जो कार्य करने के परिणाम हैं वो भी अलग अलग आते हैं। जैसे एक किसान नई विधियों का प्रयोग करता है, अच्छी खाद और बीज का प्रयोग करता है, कीटनाशक डालता है, तो हम देखते हैं कि उसकी फसल निश्चित रूप से अच्छी होती है और ऐसे में उसकी कुशलता को देखकर दूसरे लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो अभिवृत्तियों में परिवर्तन। अभिवृत्तियों से तात्पर्य होता है कि जो हमारे मूल विचार हैं उनमें हम परिवर्तन करें, क्योंकि जब ज्ञान में परिवर्तन आता है, कुशलता में परिवर्तन होता है, तो अपने आप ही अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन हो जाता है। कई सारी ऐसी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं कि जो हमारे को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि गर्भवती महिलाओं को केला नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन आज की साइंस कहती है कि उसे केला बहुत खिलाना चाहिए क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। इसी तरह चुकंदर का जो लाल रंग होता है, इसलिए चुकंदर को नहीं खाना है क्योंकि खून जैसे रंग का है। और आजकल हम देखते हैं कि चुकंदर में आयरन बहुत है और लोग चुकंदर खूब खाते हैं। तो हर समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां और भ्रांतियां हैं जिन्हें हम प्रसार शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं और लोगों के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं सांस्कृतिक विकास में। वर्तमान समय में ऐसा समय है कि जहां संस्कृति हर कुछ सालों बाद उसमें परिवर्तन आता जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि माँ और बेटी, माँ और पोती, दादा दादी सबके विचारों में अंतर देखने को मिलता है। एक ही घर में रहने वाले पति पत्नी के विचार ही नहीं मिलते, तो बच्चों का तो पिता के साथ विचार मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं कि नई पीढ़ी जो है उसके मूल्यों में, अभिवृत्तियों में, सोच में, समझ में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी मिलकर कार्य करती है तभी सफलता प्राप्त होती है।